आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से सत्तासीन ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार का जाना रुझानों से तय नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बना ली है और वो 293 सीटों में से 193 सीटों पर आगे है। तृणमूल कांग्रेस 95 सीटों पर आगे चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर आगे हैं, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से आगे हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। भाजपा का राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनना तय है। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है, जो 87 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य 2 सीट पर आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के रुझान मिल गए हैं। अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवीके ने सभी को चौंकाते हुए 109 सीटों पर बढ़त बना ली है। एआईएडीएमके के गठबंधन 64 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। सत्तारूढ़ डीएमके गठबंधन केवल 61 सीटों पर आगे है। केरल में विधानसभा की सभी 140 सीटों के रुझान के अनुसार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। ये गठबंधन 86 सीटों पर आगे है। एलडीएफ 33 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है। पुडुचेरी में विधानसभा की 30 में से एनडीए गठबंधन 15 सीट के साथ आगे है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 11 सीट जीत रहा है। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरलम विधानसभा चुनाव मतगणना के रुझानों और नतीजों से भाजपा उत्साहित है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी अब विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। मोदी जी का जलवा पूरे देश में है, कमल की लहर पूरे देश में है। डबल इंजन की सरकार अब असम में भी सरपट दौड़ेगी और बंगाल में भी सरपट दौड़ेगी। बंगाल का गौरवपूर्ण इतिहास, जिसको कुठाराघात किया था दीदी ने, अब वो दीदी का राज खत्म हो रहा है। भाजपा की सरकार बन रही है। विकास के नए आयाम अब बंगाल में स्थापित होंगे। ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश है पूरे देश की राजनीति में। निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान के लिए, बंगाल के लिए और भारतवासियों के लिए बड़ी खबर है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर और मुख्य सचिव अनुराग जैन की उपस्थिति में मई माह के प्रथम शासकीय कार्य दिवस पर आज मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन का सामूहिक गायन हुआ। इस अवसर पर पुलिस बैंड ने मधुर धुनें प्रस्तुत की। और अब खबर मौसम की। प्रदेश में इन दिनों मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों से तेज गर्मी की जगह आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार ये बदला हुआ मौसम अभी कुछ और दिन बने रहने वाला है। विभाग ने आज प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और रीवा में आज ओले गिर सकते हैं। इसके अलावा भोपाल सहित 33 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले के बराढाना में हुई आगजनी की घटना के बाद कल केंद्रीय राज्य मंत्री तथा स्थानीय सांसद दुर्गादास उइके ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष रेखा यादव ने आज भोपाल स्थित मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के दफ्तर पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। खंडवा शासकीय आईटीआई में 7 मई रोजगार स्वरोजगार अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी में जनगणना 2027 के तहत मकान का सूचीकरण के कार्य में लापरवाही पर प्रशासन ने प्रगणकों की अनुपस्थिति को गंभीर मानते हुए जनगणना अधिनियम के तहत दंड की चेतावनी दी है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में कल यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले बाइक चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए जन सहयोग से 50 हेलमेट वितरित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।